गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 10th क्लास के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपका फर्स्ट चैप्टर लेते हैं कि जो आपका रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स जो है इसकी जो टोटल वेटेज है वो है 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स में आपको क्या क्या आएगा, जिसमें आपको 1 + 1 + 2 दो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एंड एक वेरी शॉर्ट आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उनके लिए आपके पास जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी डेफिनेशंस लर्न करें। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया, देन आपके पास लेमा की डेफिनेशन होगी, देन आपके पास एल्गोरिदम की डेफिनेशन हो गई, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। यहाँ से आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आ जाएंगे। इसके साथ ही आप लोग जो आपका HCF है, LCM है, अगर आपको सिंपली 2 नंबर दिए हुए हैं तो उसके पूछता है कि इसका HCF कितना होगा या उसका LCM पूछता है कि कितना होगा, तो वो आपको 1 मार्क में आ सकता है। देन अब हमारे पास यहाँ से 2 मार्क है कि 2 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो इसके बच्चे लेंथी क्वेश्चंस है ना वो छोड़ दो। अब जैसे आपके पास जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इक्वल डिवीजन लेमा के बेस पे, जैसे उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन है 4th एंड 5th, तो वो 2 मार्क्स में बोर्ड नहीं पूछ सकता क्योंकि बहुत लेंथी है। तो जो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है कि इक्वल डिवीजन लेमा को यूज करके आप HCF निकालो, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा अपनी एक्सरसाइज 1.1 का। सेकंड आपको यहां से जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। अब बोर्ड में आपको 3 सेट्स आएंगे, तो अब हर एक सेट में यही क्वेश्चन है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास इसकी एक एग्जांपल है 4q + 1 और 4q + 3 वाली। आप ये वाली एग्जांपल पढ़ लें इसके साथ। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली एक्सरसाइज से अगर आप 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, एक ये वाला एंड दूसरा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा कि इक्वल डिवीजन लेमा यूज करके HCF फाइंड आउट करें, तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है वहां से आपको HCF और LCM जो आपने फार्मूला पढ़ा कि HCF × LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। जैसे आपने वहां पर एक क्वेश्चन पढ़ा होगा 510 एंड 92, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि इसका HCF निकालो या इसका LCM निकालो और आगे वेरीफाई करके दो। इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज में वो आपके पास है जो आपने क्वेश्चन पढ़ा HCF ऑफ 306 एंड 657 = 9 वाला। तो वहां पर आपको उसने LCM पूछा होगा कि ये बताइए उसका LCM कितना होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बोर्ड में 2 मार्क्स में आ सकता है। इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है आपके पास जो आपने पढ़ा कि चेक वेदर 6 की रेज़्ड पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसकी एक एग्जांपल भी है, अगर आप बुक देखेंगे तो इसकी एक एग्जांपल है 4 की रेज़्ड पावर n। दोनों को करने का एक ही तरीका है, लेकिन ये भी दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं क्योंकि छोटे क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपने याद रखना है कि यहां पर जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज होगी, ये ध्यान रखें। अब ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज से आ गया, एक ये क्वेश्चन 6 की रेज़्ड पावर n वाला, देन आपके पास HCF ऑफ 306 एंड 657 वाला, एंड एक जो सिंपल है आपको HCF आना चाहिए और LCM आना चाहिए उसी के साथ।
वहां भी वो लेंथी हो जाता है। अगर वो आपको पूछता है कि एचसीएफ एलसीएम निकालो, देन वेरीफाई करके दो कि एचसीएफ मल्टीप्लाई इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये भी लेंथी है, लेकिन ये है कि ये इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको सेकेंड एक्सरसाइज से आ सकता है। देन आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के बेस पे है। अब देखो वहां पर आपने दो तरह के क्वेश्चन किए। एक तो किया सिंगल रूट को प्रूफ करना कि इरेशनल के बराबर, जैसे आपने रूट 5 पढ़ा होगा, रूट 3 पढ़ा होगा, रूट 2 पढ़ा होगा। अब जब आपने इनको प्रूफ किया तो आपने देखा होगा ये 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है और लेंथी है थोड़ा सा। और अगर ये 2 मार्क्स में आए तो इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड 2 मार्क्स में पूछेगा नहीं। लेकिन जो इसकी सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में क्या पढ़ा आपने? सेकंड टाइप में आपने पढ़ा फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें आप, 3 माइनस अंडर रूट 5, ये कि इसको प्रूफ करके बताओ कि ये इररेशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। इसकी आपके पास एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड एक एग्जांपल है आपके पास। अब जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स जो आपका चैप्टर है, यहां से आपने क्या क्या पढ़ना है? देखिए सबसे पहले इसकी वेटेज भी 4 मार्क्स है। अब 4 मार्क्स में आपको क्या क्या आएगा? एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको सिंपली वो पूछ सकता है कि आपका पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। ध्यान रखें जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन होती है, ना कि जीरो होती है। देन उसके बाद आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आपको पता है कि जिसकी डिग्री 5 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जिसकी डिग्री 5 होती है उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आपने 3 मार्क्स के लिए यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं? सबसे पहले आपको एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है, फाइंड जीरोज एंड देन वेरीफाई रिलेशनशिप। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, कहता है इसके जीरोज निकाल के बताइए एंड रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट की हुई हैं। अगर आपको नहीं आता है अभी भी आप उनको वीडियो को वॉच करें, वहां से आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझ आएगी जरूर। देन जब आपके पास इसके जीरोज आएंगे उसके बाद आपने इसका क्या करना है, रिलेशनशिप क्या है इसका? रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज एंड सेकेंड वाला कौन सा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? जो इसके जीरोज निकलेंगे अल्फा प्लस बीटा, किसके साथ कंपेयर करोगे इसको? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपली आप बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होते हैं? दोनों जो आपके पास जीरोज हैं उनकी मल्टीप्लाई करना एंड विच इज इक्वल टू आपका किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म सी है बच्चे, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप यहां से आपको सिंपली 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन कि फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। अब इसके साथ जो आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 में आप लोग सबसे पहले डिवाइड करना सीखो पॉलिनोमियल को, कि जो आपका डिवाइड है पॉलिनोमियल को करना वो कैसे करें हम। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दोनों डिवाइड के बेस पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप जो आपका डिवाइजर है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसे उल्टा करके लिख के देता है तो आपने उसको क्या करना है, सीधे करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको p ऑफ x दिया हुआ है उसने कि माइनस एक्स क्यूब
प्लस एक्स की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 या वॉटेवर कुछ भी दिया हुआ है। तो ये आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते पहले डायरेक्टली। सबसे पहले आपने इसको और करके लिखना कि जो मेरा पी ऑफ एक्स है वो क्या बनेगा, एक्स की 4 पहले आएगा, देन माइनस एक्स क्यूब आएगा, देन 3x स्क्वायर आएगा और देन प्लस आएगा। ये पॉलिनोमियल जो आपका डिविडेंड है उसके लिए भी, और जो आपका डिवाइजर दिया होगा आपने उसने, वो भी आपने क्या करना है, सीधा करके लिखना है, देन डिवाइड करना है। इसके लिए आपके पास ये दो क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है इसका, वो ऑलरेडी बहुत पिछले कई सालों से एग्जाम्स में आ रहे हैं, लेकिन वो पहले आपको वहां से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता था, अब यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स में आपको जनरली वो डिवाइड पूछ सकता है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने मे भी किया हो, जिसमें √5/3 वाला है और नेक्स्ट वाले में आपने जी ऑफ एक्स निकालना है, लेकिन वो तभी होंगे जब आपको डिवाइड आता है। तो आप एक काम करें बच्चे कि सबसे पहले डिवाइड करें। डिवाइड की यहां पर एक दो एग्जांपल्स हैं। जब आप एक्सरसाइज 2.3 निकालोगे उसके पिछले पेज पे देखें अपनी बुक, आपके पास एक -x³ वाली एग्जांपल आएगी, -x³ एंड सो ऑन है। वो एग्जांपल जब आप देखेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपने डिवाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से डिवाइड करना, और पॉलिनोमियल से ये पढ़ के जाओगे इनफ है। यहां से आपको 3 मार्क्स का भी आ जाएगा और 1 मार्क का भी आ जाएगा। 3 मार्क्स में आपको फाइंड जीरोस वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, एंड देन डिवीजन वाला। तो 2.3 से अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको वहां से सारा का सारा मिल जाएगा। तो वहां से आपका पॉलिनोमियल जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब इसी के साथ आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लिस्ट बनाइए। मैं ये सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए क्वेश्चंस, इनमें से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा करने के लिए। फर्स्ट चैप्टर में जो 6 की रेज़्ड पावर n है उसको एक करने का पैटर्न है पूरा। अगर आपको आता है तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। अब मैं इसके साथ एक छोटा सा चैप्टर ले लेता हूं बच्चे, जो आपका प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर नंबर लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से आप लोगों ने 3 कंसेप्ट अच्छे से करने हैं, प्लेइंग कार्ड्स का, और मान के चलें कि आपको प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन आएगा। अगर प्लेइंग कार्ड नहीं आता तो डाइस का क्वेश्चन, अगर आप सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं अपनी आपके पास एक ही एक्सरसाइज है, उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है भाई। और एक थर्ड कंसेप्ट आपने वहां से कॉइन का कर लेना है कि जब हम कॉइन को टास्क करते हैं तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है आपकी। ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो भी 4 मार्क्स की है। 4 में आपको 2 MCQ है, 1 + 1 + 2। तो जो 1 का है, यहां से आपको श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सम क्या होता है प्रोबेबिलिटीज का, इवेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, ये सब आपको परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज ट्रायल। तो ये सब आपके पास जो 2 MCQ आने वहां से आ सकता है। जैसे डाइस का आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, बताओ 8 नंबर की क्या होगी। ध्यान रखना प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछता है वो वहां पर आपको। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है आपके पास। इसी तरह जो 2 मार्क्स का, यहां से आपको या तो डाइस का पूछ लेगा या फिर आपके पास प्लेइंग कार्ड्स का। हाँ, 1-2 क्वेश्चन है वहां पर आपके पास आपकी टेक्सचुअल में, टेक्स्ट बुक में। एक आपने मार्बल्स वाला क्वेश्चन किया होगा, और एक आपने जो बाल्स हैं ग्रीन कलर के, या उसमें उसने पूछा हुआ है वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नॉट ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये सब, और एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया हुआ है 0.05। तो कहता है ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगी। ध्यान रखें बच्चे, वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो आपने क्या करना है, वो फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है।
आज मैं इन्हीं 3 चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपके एग्जाम से पहले आपको सारे चैप्टर्स आपके साथ जल्द ही जो है वो रोजाना वीडियोस लेके आऊंगा। वीडियोस को वॉच करें, और जो जो आपको नहीं आता है मैं 2 वीडियोस भी बना सकता हूँ रोज की। तो आप लोग बताएं मुझे कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ से भी कोई भी बच्चा, किसी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप एनी टाइम मैसेज करके, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए हर वक्त कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूं। एंड थैंक यू सो मच। एंड बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ईगरली बाकी चैप्टर्स का ही वेट कर रहे होंगे, लेकिन पहले ये सॉल्व कर लो। थोड़ा थोड़ा खाओ भाई, इतना खाओगे तो बचेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि साथ साथ पचता भी जाए ना। लेकिन इनको सॉल्व करो तभी पचेगा, ये ऐसे नहीं पचेगा, ये मैथ्स है। हाँ, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।